ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी कट हमको रोकना पड़ा था। चलो आगे बढ़ते हैं फिर से। तो बच्चे आपने क्या देखा अभी तक, यहाँ पर जो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर के रेज हैं उनको हमने मार्जिनल रेज कहा, और प्रिंसिपल एक्सिस के पास के जो रेज थे हमने उनको पैरा एक्सियल रेज कहा। हमने क्या देखा, पैरा एक्सियल रेज दूर जाके कन्वर्ज होते हैं, जबकि मार्जिनल रेज पहले ही कन्वर्ज हो जाते हैं। तो हमको एक प्रॉपर फोकस नहीं मिल पाता है, फोकस्ड इमेज नहीं मिल पाता है। फोकस्ड इमेज ना मिलने के कारण इमेज चूंकि एक रीजन में बट जाता है, बिखर जाता है, तो आपको ब्लर्ड इमेज दिखाई देता है, प्रॉपर इमेज दिखाई नहीं देता है। इस प्रकार के इमेज के डिफेक्ट को अपन क्या कहते हैं, अपन कहते हैं इसको स्फेरिकल एबेरेशन। तो आपको समझ आ गया बेटे कि स्फेरिकल एबेरेशन क्या होता है। अब सवाल उठता है कि स्फेरिकल एबेरेशन लाजिमी है, होना ही है, क्योंकि हमारा जो लेंस है उसको अपन प्लेन नहीं बना सकते, कर्व्ड ही रहेगा। मिरर है, स्फेरिकल मिरर है, वो कर्व्ड ही रहेगा, उसके कर्व्स को हम हटा नहीं सकते। तो फिर तरीका क्या है, कैसे हमें फोकस्ड इमेज मिलेगा, कैसे हमें प्रॉपर इमेज मिलेगा, ठीक है। तो उसके लिए भी कुछ रूल्स हैं, कुछ तरीके हैं जिससे आप क्या कर सकते हो, स्फेरिकल एबेरेशन को हटा सकते हो, ठीक है। तो चलो बात करते हैं उन तरीकों के बारे में, उन वेज के बारे में जिससे कि हम स्फेरिकल एबेरेशन को दूर कर सकते हैं। लेट्स सी व्हाट आर दे, ठीक है। मेथड्स टू अवॉइड स्फेरिकल एबेरेशन या टू रिड्यूस स्फेरिकल एबेरेशन। पूरी तरीके से तो आप नहीं खत्म कर सकते, बट आप रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है। तो मेथड्स टू रिड्यूस स्फेरिकल एबेरेशन, स्फेरिकल एबेरेशन, ठीक है बेटे। मेथड्स टू रिड्यूस स्फेरिकल एबेरेशन। तो पहला जो तरीका है बेटा वो है यूज ऑफ स्टॉप्स, यूज ऑफ स्टॉप्स। पहला जो तरीका है वो है यूज ऑफ स्टॉप्स। क्या है मतलब इसका, तो जैसे कि देखो आपने देखा कि अगर ये लेंस है ना, ये जो रेज हैं वो क्या है, मार्जिनल रेज हैं, ठीक है, मार्जिनल रेज हैं। ये क्या होते हैं, एक पॉइंट पर कन्वर्ज होते हैं, और सपोज ये क्या है बेटे, मार्जिनल रेस हैं, ये आपके मार्जिनल रेस हैं, और ये क्या होते हैं, अलग जगह पर ये होते हैं। तो अगर हमने मान लो ऐसा एक डायफ्राम लगा लिया बेटा, इस तरीके से एक डायफ्राम लगा लिया, जो क्या कर रहा है, इन रेस को रोक ले रहा है, ठीक है। किसको रोक लिया बेटा, मार्जिनल रेस को रोक लिया। तो बेटे मार्जिनल रेस को रोक लेगा तो ये क्या होगा, सिर्फ पैराक्सियल रेज में रह जाएंगे। तो पैराक्सियल रेज एक जगह पर मिलेंगे और वहां पर एक शार्प फोकस देगा और हमको शार्प इमेज मिलेगा, ठीक है। तो जो हमारा समस्या था वो दूर हो जाएगा। लेकिन इसमें एक नई समस्या आ जाएगी। नई समस्या क्या आ जाएगी बेटी, कि पहले इतने सारे रेज अगर हम इसको नहीं लगाते तो बहुत सारे रेज यहाँ पर पहुँचते, तो हमें क्या होता, उस इमेज की इंटेंसिटी ज़्यादा मिलती। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, रेज को रोक ले रहे हैं, एनर्जी को रोक ले रहे हैं, एनर्जी को ब्लॉक कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो रेज पहुँचेंगे, यहाँ पर जो इंटेंसिटी लाइट की पहुँचेगी वो अब क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो इमेज का जो इंटेंसिटी है वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो स्टॉप्स क्या हुआ, समझ गए आप, यूज ऑफ स्टॉप्स। स्टॉप्स यूज करके आप कैसे रोक सकते हैं, तो वी कैन एक्सप्लेन इट लाइक बाय यूजिंग स्टॉप्स, बाय यूजिंग स्टॉप्स वी कैन ब्लॉक marginal rays so that only paraxial rays are allowed to pass, ठीक है। paraxial rays are allowed to pass and get focused so that we can obtain a sharp focused image, ठीक है बेटा। बाय यूजिंग स्टॉप्स हम लोग क्या करते हैं, मार्जिनल रेस को ब्लॉक कर देते हैं, ओनली पैराक्सियल रेस को अलाउ करते हैं पास होने के लिए, और वो एक पॉइंट पर
फोकस्ड हो जाते हैं और वो हमें शार्प फोकस्ड इमेज देते हैं। तो ये हो गया बेटा यूज ऑफ स्टॉप्स, ठीक है। बट इसका ड्रॉबैक क्या है बेटा, ड्रॉबैक क्या है, ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग स्टॉप्स, ठीक है। ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग स्टॉप्स क्या बोलोगे बेटा, इंटेंसिटी ऑफ इमेज इज रिड्यूस्ड, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्लियर है मेरी बात। तो ये हो गया पहली केस, पहला तरीका, फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड है बेटे सेकेंड मेथड है बाय यूजिंग प्लेनो कन्वेक्स लेंस, बाय यूजिंग प्लेनो कन्वेक्स लेंस, बाय यूजिंग प्लेनो कन्वेक्स लेंस। बेटा आप इस एबरेशन को यानी स्फेरिकल एबरेशन को प्लेनो कन्वेक्स लेंस यूज करके भी दूर कर सकते हो, बट शर्त इतनी है, देखो, वी कैन रिड्यूस spherical aberration by using plano convex lens such that convex surface faces the incident rays, ठीक है बेटा। तो आपको प्लेनो कन्वेक्स लेंस तो लेना है, लेकिन उसमें से कन्वेक्स वाला सरफेस इंसिडेंट रे की ओर डालना है, ठीक है बेटे। तो फिर आपको क्या होगा, ये वाला जो एबरेशन है वो दूर हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। आ रही मेरी बात समझ में। प्लेनो कन्वेक्स लेंस यूज करके आप क्या कर सकते हो, इसको दूर कर सकते हो, सिंपल सी बात है। आगे मेरी बात समझ में क्लियर है। तो वी कैन रिड्यूस स्फेरिकल एबरेशन बाय यूजिंग प्लेनो कन्वेक्स लेंस। ये पूछा जाता है बेटा, इस चीज को हाईलाइट कर लेना, बाय यूजिंग प्लेनो कन्वेक्स लेंस सच दैट कन्वेक्स सरफेस जो है वो किस ओर होना चाहिए, इंसिडेंट रे की ओर होना चाहिए, ठीक है। कन्वेक्स सरफेस किस ओर होना चाहिए, इंसिडेंट रे के ओर होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज को अच्छे से लिखेंगे हाईलाइट करके, है ना। प्लेनो कन्वेक्स लेंस यूज करेंगे, उसमें से कन्वेक्स लेंस किसकी तरफ होगा, तो जिधर से लाइट इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। तो ये सेकेंड मेथड हो गया बेटा। थर्ड मेथड होता है बाय यूजिंग पैराबोलिक लेंसेस, ठीक है। हम ऐसे लेंसेस यूज करें जिसका सरफेस कैसा हो, पैराबोलिक हो, स्फेरिकल ना हो करके पैराबोलिक हो। ऐसे लेंस अगर आप यूज करोगे तो भी आपका जो ये है रिड्यूस हो जाता है। थर्ड मेथड बाय यूजिंग lenses of parabolic surface, ठीक है। पैराबोलिक सरफेस वाला लेंस यूज करके हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, बट इसका ड्रॉबैक है, इट इज वेरी कॉस्टली, ये काफी महंगा होता है, ठीक है। इट इज वेरी कॉस्टली। और क्या कर सकते हैं, एक और तरीका है बेटा, फोर्थ, बाय यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्लेनो कन्वेक्स लेंस, बाय यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्लेनो कन्वेक्स लेंस, ठीक है। आप दो प्लेनो कन्वेक्स लेंस का यूज करके, कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्लेनो कन्वेक्स लेंस का यूज करके भी इसको यूज कर सकते हो, ठीक है, मतलब रिड्यूस कर सकते हो। तो देखो ये कुछ तरीके थे जिससे अपन क्या कर सकते हैं, स्फेरिकल एबरेशन को दूर कर सकते हैं। तो समझ गए बेटा स्फेरिकल एबरेशन, एक बार मैं फिर से समराइज कर देता हूँ। इमेज में डिफेक्ट ड्यू टू कर्वेचर ऑफ मिरर और लेंस इज नोन एज स्फेरिकल एबरेशन, ठीक है। स्फेरिकल एबरेशन को का जो मेन कारण है वो क्या है कि जो आपके पैराएक्सियल रेज हैं वो कहीं और
फोकस्ड होते हैं, मार्जिनल रेज जो हैं वो कहीं और फोकस्ड होते हैं। तो इस तरीके से आपके जो इमेज है किसी एक पॉइंट पर फोकस ना होकर के दो पॉइंट के बीच में क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, तो आपका इमेज ब्लर्ड हो जाता है और इसके वजह से आपको इमेज अच्छे से दिखाई नहीं देता है। इसको हम लोग कहते हैं स्फेरिकल एबेरेशन। ठीक है, तो बेटे इसको शार्प फोकस्ड इमेज बनाने के लिए आपको इसके स्फेरिकल एबेरेशन की जो प्रॉब्लम है, समस्या है, उसको दूर करना पड़ेगा। और दूर करने के लिए जो कुछ मेथड्स हैं उसमें से पहला मेथड है आप स्टॉप्स का यूज कर सकते हैं। स्टॉप्स क्या करता है, मार्जिनल रेज को स्टॉप कर देता है और जो पैराएक्सियल रेज है उनको सिर्फ अलाउ करता है, तो वो एक पॉइंट पर फोकस हो जाते हैं और हमें शार्प फोकस्ड इमेज दिखाई देते हैं। बट इसकी एक ड्रॉबैक है कि जो इमेज की इंटेंसिटी है वो घट जाती है। दूसरा तरीका है कि आप क्या करें, प्लेनो कन्वेक्स लेंस यूज करें, उससे भी आपका समस्या काफी हद तक दूर हो जाएगा। बट आपको ध्यान ये रखना है कि उसमें से का जो कन्वेक्स सरफेस है वो हमेशा इंसिडेंट रे की ओर हो। ठीक है, तीसरा तरीका है कि आप पैराबोलिक लेंसेस यूज करें, बट पैराबोलिक लेंसेस को कंस्ट्रक्ट करना महंगा होता है। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम हो जाता है। फिर चौथा तरीका है आप क्या कर सकते हो बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्लेनो कन्वेक्स लेंस यूज कर सकते हो। तो इन तरीकों से आप स्फेरिकल एबेरेशंस को दूर कर सकते हो। मैंने जैसा कि स्टार्टिंग में बोला बेटा, एबेरेशन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्फेरिकल एबेरेशन, ये जो है दोनों में पाया जाता है, लेंस में भी और मिरर में भी। दूसरा टाइप का इमेज में डिफेक्ट जो है वो कहलाता है बेटा क्रोमेटिक एबेरेशन। ठीक है, सेकेंड है क्रोमेटिक एबेरेशन। क्रोमेटिक एबेरेशन और ये वाला जो डिफेक्ट है सिर्फ और सिर्फ लेंस में होता है, ये मिरर में नहीं होता, ध्यान रहे। ठीक है, ये मिरर में नहीं होता, ओनली लेंस में होता है। क्यों ऐसा लेंस में ही क्यों होता है, तो इसके पीछे का कारण है बेटा कि आपने पढ़ा है ना, पहले देखो, सिंस आपने पढ़ा है कि 1/f इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस। ठीक है बेटा, दिस इज अ फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस। आ गई मेरी बात समझ में। बट ये मान लो मेरा लेंस है बेटे और इसमें हमने क्या किया, व्हाइट लाइट डाला। ओके, क्या डाला बेटा, व्हाइट लाइट। तो जैसा कि आप सभी को पता है व्हाइट लाइट क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स है ना बेटे, क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स है। ये एक कलर नहीं है बल्कि